और आप देख रहे हो मेरी चैनल एमईपी साइटेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमईपी की और रिलेटेड चिल्ड वाटर प्लांट रूम स्कीमेटिक के बारे में। चिल्ड वाटर प्लांट रूम स्कीमेटिक में हमने जैसे कि बताया था कि प्रेशराइजेशन मेंटेनिंग स्टेशन यूज़ किया जाता है कि टोटल लूप में चिल वाटर लूप के अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन रखना इसका मेन काम है। आज जानेंगे उसका डिटेलिंग, उसमें कौन सी मेन आइटम रहते हैं, उसका वर्किंग फंक्शन कैसे है, उसका कंट्रोल लॉजिक कैसा है। यहाँ पे दो चीज़ दिखाया गया है, एक है प्रेशराइजेशन यूनिट और एक है प्रेशर हाइड्रोनिक प्रेशराइजेशन सिस्टम, जो कि प्रेशराइजेशन मेंटेनिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अ, जो बिल्डिंग पे चिल्ड वाटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और बिल्डिंग का हाइट मोर देन 40 मीटर के ऊपर है, उस बिल्डिंग पे प्रेशराइजेशन हाइड्रोनिक सिस्टम यूज़ किया जाता है। और जो बिल्डिंग का चिल्ड वाटर का वॉल्यूम कम है और जिसका हाइट 40 मीटर से नीचे है, उस केस में प्रेशराइजेशन यूनिट यूज़ किया जाता है। प्रेशराइजेशन यूनिट पे मेन जो आइटम रहता है वो एक्सपेंशन टैंक, एक एयर सेपरेटर एंड प्रेशराइजेशन यूनिट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्रेशराइजेशन यूनिट ऑलवेज इंस्टॉल करना है रिटर्न लाइन पे, जो कि लोड से आके पंप के थ्रू चिलर के थ्रू फिर सप्लाई होता है। यहाँ पे ऐसे साइकिल कंप्लीट होता है और ये साइकिल कंटिन्यूअसली कंटिन्यू रहता है। प्रेशराइजेशन यूनिट का मेन मकसद यही है कि जो चिल्ड वाटर क्लोज लूप है उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना एंड एंटायर सिस्टम के अंदर एयर ओ बबल्स कुछ भी आ जाए उसको रिमूव करना इसका मेन फंक्शन है। और टोटल साइकिल को स्मूथली वर्किंग करना ही इसका मकसद है। कैसे किया जाता है उसके लिए मैं आपको कौन सी आइटम का डेस्क्रिप्शन में बोलता हूँ। रिटर्न लाइन पे जो जहाँ से टैपिंग लिया गया है उसका मेन हेडर से उसका शुरू में एक आइसोलेशन वाल्व रहता है, उसके आगे एक सेफ्टी वाल्व दिया गया है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या है, अगर जो प्रीसेट प्रेशर से ज़्यादा या प्रेशर जनरेट हो जाता है, जो कि एक्सपेंशन टैंक पे जो सेट है उससे भी ज़्यादा अगर सेट मतलब प्रेशर जनरेट होता है, तो सिस्टम को सेव करने के लिए ये अ, सेफ्टी डिवाइस के हिसाब से सेफ्टी वाल्व काम करता है। और पंप का डिलीवरी और सक्शन एंड पे जो आइटम है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सक्शन साइड पे वेस्ट टनर दिखाया गया है एंड आइसोलेशन वाल्व दिखाया गया है, जो कि पाइप मेकअप वाटर टैंक के साथ कनेक्शन दिखाया गया है। बहुत जगह पे बहुत सी साइट पे मैंने देखा है कि ये जो मेकअप वाटर टैंक और प्रेशराइजेशन मेंटेनेंस सिस्टम अक्सर चिल्ड जो पंप रूम है, पंप रूम के अंदर होता है ये मेंटेनेंस स्टेशन। और मेकअप टैंक अगर टेरेस पे होता है तो तो कनेक्शन आसानी से हो सकता है। लेकिन अ, जो पंप रूम मान लेते हैं कि बेसमेंट पे है और इसका मेकअप का टैंक रिमोट लोकेशन पे नहीं है, तो रिमोटली और एक टैंक दिया जाता है जिससे ये मेकअप वाटर यूज़ किया जाता है प्रेशराइजेशन सिस्टम पे।
और इसका डिस्चार्ज साइड पे फ्लैशिंग एक फ्लो स्विच दिखाया गया है। उसके सेकंड में प्रेशर गेज दिखाया है। उसके आगे प्रेशर ट्रांसमीटर दिखाया और उसके आगे एक आइसोलेशन वाल्व दिखाया गया। इसमें प्रेशराइजेशन यूनिट का मेन काम कैसे होता है वो मैं आपको बोलता हूँ। सिस्टम प्रेशर जो सेट प्रेशर रखा जाता है, सेट प्रेशर अगर नहीं मेंटेन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर, तो वो केस में प्रेशर टेम्परेचर अगर घटता है और बढ़ता है, अगर टेम्परेचर घट गया तो सिस्टम के अंदर प्रेशर भी फॉल हो जाता है। तो वो वही प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो सेट प्रेशर है, प्रेशर ट्रांसमीटर से वो प्रेशर फॉल होने के होने से वो उसमें वोल्टेज जनरेट होता है जो कि कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजता है। प्रीसेट वैल्यू से वो नीचे वैल्यू होने से वो कंट्रोल पैनल को सिग्नल भेजने से पंप चालू हो जाता है। पंप को सिग्नल जाता है तो उसी हिसाब से पंप पंप चालू और बंद होने का भी सीक्वेंस रहता है यहाँ पे। ऑन वर्किंग ऑन स्टैंड बाय दिया जाता है। कंट्रोल पैनल से पंप को चालू होने के लिए कमांड जाने का 15 सेकंड पे अगर पंप चालू नहीं होता है तो पंप बाईपास होके सेकंड पंप को सिग्नल जाता है। विदिन 1 मिनट पे वो चालू होता है एंड जो सेट पॉइंट है सिस्टम का वो होने के बाद उसका काट ऑफ हो जाता है। और एक्सपेंशन टैंक का सेटिंग मान लेते हैं कि कोई एक बिल्डिंग का 30 मीटर का हाइट है। तो जनरली 30 मीटर हाइट होने से उसका स्टैटिक प्रेशर थ्री थ्री बार आ जाता है। और एक्सपेंशन टैंक के थोड़ा सेफ्टी लेके चलने के लिए 0.5 बार हम सेफ्टी ऐड करना पड़ता है उसमें। तो उसका सेट प्रेशर 3.5 बार हो जाता है। और प्रेशर ट्रांसमीटर पे सेटिंग किया जाता है 4.5 बार। तो उसी हिसाब से पाम का भी सेटिंग काट इन 4.5 4 एंड काट ऑफ 4.5 बार किया जाता है। तो इस हिसाब से और एक चीज़ और एक मेन काम रहता है इस प्रेशराइजेशन यूनिट का। एयर सेपरेट इस लाइन पे अगर कुछ भी एयर बबल्स आ जाता है, एयर या डस्ट पार्टिकल आ जाता है, वो मेन हेडर के साथ जो एयर सेपरेटर लगा रहता है उसमें से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स वो सिस्टम प्रेशर के अंदर हैमरेज नहीं देता वो बबल्स और सिस्टम को स्मूथली ऑपरेटिंग कंडीशन में रखता है। मेनली यही काम है। अभी देखते हैं जो कि लार्जर चिलर वॉल्यूम पे प्रेशर मेंटेनिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर मेंटेनेंस सिस्टम ऑलवेज इंस्टॉल इन रिटर्न लूप। प्रेशर प्रेशर मेंटेनेंस सिस्टम पे जो मेन डिफरेंस प्रेशराइजेशन यूनिट के साथ है वो है इसमें एक अनप्रेशराइज्ड टैंक रहता है। और इसमें एक प्रेशराइज्ड टैंक रहता है जिसका वॉल्यूम छोटा होता है और अनप्रेशराइज्ड टैंक का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। वॉल्यूम कैलकुलेशन का भी वीडियो मैं नेक्स्ट में अपलोड करेंगे। टैंक का साइज़ कितना होना है और पंप का सिलेक्शन कैसे होना है, उसके लिए एक कैलकुलेशन रहता है। उसका कैलकुलेशन का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा। अभी अभी देखता है कि इसका इसमें मेन आइटम कौन सी है। अनप्रेशराइज्ड टैंक का लेफ्ट साइड में जो कि सक्शन साइड देखा जाता है अप टू पंप का पहले दैट इज सक्शन साइड। और
पंप के आगे दैट इज डिस्चार्ज साइड। सक्शन साइड पे पंप से ठीक आगे जो एक थ्री वे मॉड्यूलेटिंग वाल्व दिखाया गया है, जो कि वाटर टैंक के साथ, मेकअप वाटर टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। मेकअप का कनेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, जो कि आइसोलेशन वाल्व एक वेस्टर्नर एंड एक ड्रेन असेंबली के साथ जुड़ा रहता है। उसके आगे एक अक्रॉस द अनप्रेशराइज्ड टैंक, अक्रॉस द अनप्रेशराइज्ड टैंक में दो आइसोलेशन वाल्व दिखाया गया है। और उसके आगे दो मोटराइज्ड वाल्व दिखाया गया है, स्पिल कंट्रोल वाल्व, जो कि पैरेलल है, वन वर्किंग ऑन स्टैंड बाय के लिए वो यूज़ किया जाता है। एक प्रेशर रिलीज वाल्व दिखाया गया है, उसके आगे एक प्रेशर गेज दिखाया है, उसके आगे ओवर स्टेनर दिखाया है, एंड उसके आगे एक प्रेशर रिलीव वाल्व दिखाया गया है। एंड जहाँ पे मेन हेडर के साथ जो टैपिंग है, अक्रॉस द टैपिंग दो आइसोलेशन वाल्व दिखाया गया है। एंड एक प्रेशराइज़ टैंक दिखाया गया है, स्मॉल प्रेशराइज़ टैंक वॉल्यूम, और उसका ड्रेन असेंबली दिखाया गया है। अब इसमें काम कैसे करता है वो सिमिलर ही है। आपका मेन हेडर पे अगर प्रेशर मेंटेन रखना ही इस पंप का मेन रोल है। अगर उससे कम प्रेशर आ जाता है तो पंप चालू हो जाता है प्रेशर ट्रांसमीटर से इनपुट के थ्रू, कंट्रोल पैनल के थ्रू। और इसमें मेन जो डिफरेंस है मैं वो आपको वही बताता हूँ। अ, अगर सिस्टम के अंदर बबल आ जाता है, जो कि बहुत ही डेंजर है सिस्टम के लिए, स्मूथ ऑपरेशन नहीं होता है उसका। माइक्रोवेबल ये जो उसके वाटर में जो माइक्रोवेबल्स रहता है, उस माइक्रोवेबल्स और एयर डक्ट्स रहता है, उसको इस अनप्रेशर्स टैंक के थ्रू बाहर निकलता है, निकलना पड़ता है। वो कैसे होता है मैं आपको बोलता हूँ। और तो हाई प्रेशर जब जनरेट होता है, वही पानी बबल्स मिक्स्ड हुआ पानी इस रूट के थ्रू ये कंट्रोल होता है स्पिल कंट्रोल वाल्व के द्वारा, इस प्रेशराइज्ड टैंक अनप्रेशराइज्ड टैंक के अंदर आ जाता है। और अनप्रेशराइज्ड टैंक के अंदर एक ईपीडीएम का ब्लाडर रहता है, और उसके अंदर लेवल सेंसर भी रहता है, कौन सी लेवल पे उसका वाटर है। अभी जब इसके अंदर आ जाता है हाई प्रेशर बबल्स मिक्स्ड वाटर, यहाँ पे जेहेतु आपका प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में आता है, तो बबल्स वाटर मिक्सचर से आउट होके इस ब्लडर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो मेन यही रोल है इसका, जो कि सिस्टम हैमरेज से बहुत रिलीव करता है सिस्टम को, वाटर हैमरेज से रिलीव करता है सिस्टम को। तो और बाकी जो सिस्टम है वो सेम ही है प्रेशराइजेशन यूनिट के जैसा। और कंट्रोल लॉजिक भी लगभग सेम ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़रूर कमेंट कीजिए मेरा वीडियो कैसे लग रहा है। और मेरी वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर कीजिए, तो कि जो नया कमर्स न्यू कमर्स आ रहा है आएगा, उनको ये सीखने के लिए अ, मौका मिलेगा वीडियो से। नॉलेज सिर्फ़ अपने पास ही मत रखिए, यही एक्सपेक्टेशन है आपके पास। और खुदा हाफ़िज़, थैंक यू, गुड नाइट।